अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आज का हमारा टॉपिक है कि कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, डिटेल एक डेफिनेशन। लेट एफ बी a twice differentiable function. ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। समटाइम्स अगर आप देखें ना बुक्स में इस तरह से पढ़ा होता है सी स्क्वेयर, उस पर रियल नंबर्स पे, तो आप इस सी स्क्वेयर का मतलब यही होता है कि ट्वाइस टाइम जो है वो डिफरेंशिएबल है आपका फंक्शन, कि आप उसका दो दफ़ा क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो एनीवे फंक्शन भी है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। लेट अल्फा विच इज अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स denote the inclination to the positive x-axis of the tangent line to the curve C defined by y is equal to f of x at a point pxy on C। यानी ये हमने वो जिस तरह डायग्राम में पूरी होती है वो उस तरह से सारा बना के पूरा हम दिखा रहे हैं कि फंक्शन जो है वो ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इस तरह का फंक्शन लिया जाएगा और अल्फा ऑफ एक्स डिनोट द इंक्लिनेशन, यानी जो आपका एंगल है थीटा, इंक्लिनेशन से ये मुराद है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का टेंजेंट लाइन के साथ है। कर्व सी जो आप ली हुई है डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन को आपने डिफाइन किया हुआ है एट ए पॉइंट P ऑन कर्व C। ये तो सिंपल उन्होंने ये पहले बात की है कि ट्वाइस टाइप डिफरेंशिएबल होगा। अल्फा से मुराद आपका एंगल है, एंगल कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेके टेंजेंट लाइन का वो जो आपका एंगल बनेगा उसको नाम रख दिया, अल्फा का रख दिया। तो वो जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो उसको आपने डिनोट कर दिया एफ ऑफ एक्स से, वो आपका ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट P पे। अब ये तो जस्ट इतना बताया है ना, असल डेफिनेशन तो अब आएगी कि फिर डेफिनेशन है क्या, असल कर्वेचर है क्या। कर्वेचर की अब डेफिनेशन ओरिजिनल ये है कि कर्वेचर के, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ऑफ कर्व सी एट द पॉइंट P is the absolute value of the rate of change of alpha with respect to s, that is k is equal to d alpha over ds mod। तो ये है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के कर्वेचर k ऑफ c एट पॉइंट P इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू s। यानी ये आप मैथमेटिकली ये याद रख ले, यहाँ से खुद ही बन जाएगी कि अल्फा क्या है, आपका इंक्लिनेशन है, एंगल है, उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू s, वो आपका क्या आ जाया करेगा, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहलाएगी, कर्वेचर k कहलाएगी। तो इसको हम ये भी कहते हैं आर्क रेट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड कर्वेचर एट पॉइंट P। तो वेयर S, अब S है क्या, वेयर S
is the arc length measured along C, measured along C from a fixed point A, from a fixed point A on C to the point P. To the point P. S is the arc length measured along C from a fixed point A to on C to the point P. यानी हमारे पास S जो है वो आर्क लेंथ है जिसकी पैमाइश हमारे पास कर्व के अलोंग की जाएगी पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक कोई आर्क लेंथ हम लेंगे। ऐसे ही समझ लें कि जैसे हम कोई एक ग्राफ स्केच करें और आर्क बना लें सी और हम कहेंगे ये पॉइंट ए से लेके पी तक की जो लेंथ है ये हमारी क्या है, आर्क लेंथ है। और ये अगर टेंजेंट कोई हम यहाँ से ड्रा किया जा रहा है और एंगल वो अल्फ़ा बना रहा है तो अल्फ़ा का विद रिस्पेक्ट टू एस आप डेरिवेटिव ले लें। और एस क्या होता है कि आपका पॉइंट ए से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप लेते हैं ये, तो इसको आप एस कहते हैं या डी एस या एस कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ होती है। अब उसके बाद ये है कि अगर हम इसकी बिल्कुल एक शॉर्टकट अगर डेफिनेशन करना चाहें कर्वेचर की तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कर्वेचर को। लेट्स सपोज हम इसको डिफाइन करने लगे तो इसकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द कर्वेचर ऑफ ए कर्व at any point is defined as यानी कर्वेचर पॉइंट का किसी भी पॉइंट पे उसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, द आर्क रेट, जिसको हमने आर्क लेंथ कहा था, आर्क रेट ऑफ rotation of the tangent, arc rate of rotation of the tangent, arc rate of rotation of the tangent at that point, जिसका हमने पहले पॉइंट का रेफरेंस दिया हुआ है, at that point। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर। इसको हम समटाइम्स हम फर्स्ट कर्वेचर या सर्कुलर कर्वेचर भी कहते हैं और इसको के से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय के, जिसको कैपा बोलते हैं, कैपा, KAPPA या PPPA कैपा। तो इसको हम डिनोट करते हैं हम कैपा के से। तो हम इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन इस तरह से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी आर्क लेंथ है उसकी जो रोटेशन है उसी को ही आप कर्वेचर कहते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास आर्क कर्वेचर है उसके डिफरेंट फार्मूले क्या हो सकते हैं। कार्टियन फॉर्म में क्या है, अगर वो एक्स वाई मिक्स वेरिएबल्स आ गए फिर हमारे पास उसकी क्या डेफिनेशन है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। At any point
एट एनी पॉइंट वेयर, उस पॉइंट पे जो आपका कर्वेचर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एट एनी पॉइंट वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, एट एनी पॉइंट वेयर कर्वेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स रेसिप्रोकल। अब इट से मुराद क्या है कि कर्वेचर का रेसिप्रोकल, कि कर्वेचर जीरो ना हो किसी पॉइंट पे और उसका रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एट द point of C and is denoted by rho, हम इसको रो से डिनोट करते हैं। यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की सिंपल डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। तो रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है पॉइंट, उस पॉइंट पे। और वहां पे कर्वेचर ज़ाहिर है अगर रेसिप्रोकल है तो वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप मैथमेटिकल फॉर्म में देख लें कि अगर रो जो है और कर्वेचर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उसकी फॉर्म ये होगी, और के को कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ये बात सारी ऊपर लिखी हुई है मैथ जो हमने वर्डिंग में लिखी हुई है कि कर्वेचर जीरो नहीं होना चाहिए। और रेसिप्रोकल ऑफ के या रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब हम इसके मतलब जो है फार्मूले पढ़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ इनको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, इसकी एप्लीकेशंस यानी क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कर्वेचर, ये टॉपिक। नंबर 1, कर्वेचर फॉर कर्व्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। कि कर्वेचर फॉर कर्व रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? k इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी अल्फा ओवर डी एस मॉड, और फंक्शन हम ले रहे होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके लिए कर्वेचर हमारे पास ये डिफाइन हमने किया है कि डी अल्फा ओवर डी एस। अब फर्दर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे डी अल्फा ओवर डी एस की, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी डी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मॉड ओवर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कर्वेचर का। या हम उसको मतलब डैशेस में लिख सकते हैं कि एफ डबल डेरिवेटिव और एफ सिंगल डेरिवेटिव। यहाँ पे हम एफ प्राइम का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमें चाहिए कर्वेचर फाइंड करना है, तो कर्वेचर तो ये आ गया। अगर हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो वो तो 1/k हो जाएगा, यानी आप इसका रेसिप्रोकल कर ले 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स केयर होल पावर 3/2 ओवर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के। तो आप जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हमारे पास रेक्टेंगुलर फार्मूला जो है वो ये बन जाता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर और होल पावर जो है हमारे पास 3/2 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर हमारे पास फंक्शन एक ऐसा है
नंबर 2 हमारे पास ये बात है कि अगर हमारे पास फंक्शन ही ऐसा आ गया है जिसको हम कहते हैं फॉर इम्प्लाइसिट फंक्शन, ऐसा फंक्शन आ गया कि जिसमें x और y जो वेरिएबल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, वो इस तरह मिक्स हो गए हैं कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो हमारे पास फिर कर्वेचर का फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा f पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, तो एफ वाई वाई, यानी आप फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शली लेंगे 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस 2f ऑफ x f ऑफ y एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई स्क्वायर एफ एक्स एक्स, ये मॉड वैल्यूज ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये तो हमारे पास आ गया कर्वेचर का। ज़ाहिर अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो जस्ट वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस फंक्शन। और हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जब हमारे पास जो इस तरह का फंक्शन है कि एक्स वाई जो इस तरह मिक्स हैं कि हम उनको लग से नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फार्मूला हमारे पास फिर ये रहा। ये हमने एंड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ली है इसकी, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और कर्वेचर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात हमारे पास ये आ जाती है, ये फार्मूले याद रखेंगे तो कर्वेचर के क्वेश्चन आएंगे कि कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। लेट हमारे पास x और जो y वेरिएबल्स हैं वो दोनों ही t पर डिपेंड कर रहे हैं। एक हमारे पास g फंक्शन g ऑफ t, बहरहाल दोनों ही t पर डिपेंड कर रहे हैं x और y, और t का मतलब क्या, t बिलोंग टू i, कोई हमारे पास यानी एक इंटरवल है। तो फिर हम k की जो वैल्यूज है यानी कर्वेचर, फिर हम उसको फार्मूले को हमने याद रखना है कि f प्राइम ऑफ t g डबल प्राइम ऑफ t माइनस f प्राइम ऑफ g प्राइम ऑफ t f डबल प्राइम ऑफ t मॉड वैल्यूज ओवर f प्राइम ऑफ t स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ t स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये फार्मूला कर्वेचर के लिए याद रखना है। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, f प्राइम ऑफ t स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ t स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर f प्राइम ऑफ t g डबल प्राइम ऑफ t माइनस g प्राइम ऑफ t f डबल प्राइम ऑफ t मॉड वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ गया कि जब हमारे पास x और y जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं तब हम उनके कर्वेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये था हमारा, अब हमारा ये है कि कर्वेचर ऑफ कर्व्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। नंबर 4 पे हमारी जो बात है कि कर्वेचर फॉर कर्व्स
in polar coordinates. कि पोलर फॉर्म क्या होती है, लेट फंक्शन और थीटा में आ जाए बी कर्व इन पोलर फॉर्म। और अब हमने याद रखना है कि पोलर फॉर्म में कर्वेचर हमारे पास इस तरह से होता है आर स्केयर प्लस 2dr ओवर डी थीटा स्केयर माइनस आर डी स्केयर आर ओवर डी थीटा स्केयर मॉड वैल्यूज ओवर आर स्केयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा स्केयर होल पावर 3/2। तो एक तो ये याद रखें। और इसी तरह अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा पोलर फॉर्म में। तो ये आप लोगों ने फार्मूले तैयार करने हैं कि हमने पहले तो सबसे पहले ये देखना कि फंक्शन किस तरह का है, कि अगर तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर तो हमारे पास वो फार्मूला है, अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास कर्वेचर का और फार्मूला है, अगर हमारे पास उसके लिए पोलर फॉर्म है तो उसके लिए ये आ गया, और अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है कि अगर एक्स वाई इस तरह से मिक्स है कि वो अलग से, उसके लिए फिर हमारे पास और फार्मूला है। तो ये आप लोगों ने फार्मूले तैयार रखने हैं कि कर्वेचर हम किसी भी जो कर्व है उसका हम फाइंड कर सकें। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।